में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने का फैसला सुनाया। मुख्तार अंसारी के मुकदमे और उसके कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं था। पंजाब सरकार को झटका दे कोर्ट ने मुख्तार को शिफ्ट करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार को यूपी शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विशेष कोर्ट तय करेगी कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा किस जेल में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा। मुख्तार के बड़े गुनाह की बात करें तो गाजीपुर में कृष्णानंद राय की हत्या, गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट का केस, गाजीपुर में ही 4 संगीन मामलों में केस दर्ज है। मऊ में ठेकेदार अजय सिंह की हत्या का आरोप है। वाराणसी में अवधेश राय की हत्या का आरोप है। वाराणसी में थाने में धमकी का आरोप है। मऊ में गैंगस्टर एक्ट का केस लगा। मऊ में ही फर्जी शस्त्र लाइसेंस लेने का भी केस दर्ज है। राय की हत्या समेत 2 दर्जन से अधिक मामले मुख्तार पर यूपी के अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। कृष्णानंद की पत्नी अलका राय ने कई बार इसको लेकर प्रियंका गांधी को पत्र लिखा। कांग्रेसी विधायक वाराणसी के अजय राय ने भी मुख्तार अंसारी को लेकर सवाल खड़े किए थे। अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का भी आरोप मुख्तार अंसारी पर है। अलका राय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश से पुलिस जा रही थी, 32 बार पुलिस गई होगी, बाकी पंजाब सरकार ने उसको नहीं भेज रहा था वापस। इसलिए मुझे प्रियंका जी को पत्र लिखना पड़ा कि आप राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी भी हैं, कम से कम आपकी सरकार है वहाँ पर, उससे बोलिए कि ऐसे अपराधी को ना बचाया जाए, उनको वापस भेजा जाए उत्तर प्रदेश। बार बार जा रही है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मेरी बात को उन्हें समझा और सोचा, उसको वापस भेज रहे हैं। अलका राय का मानना है कि योगी सरकार के डर की वजह से मुख्तार यूपी में नहीं आने के लिए आनाकानी कर रहा है। जिस तरह वो हत्या कराया था, एक साथ 7 लोगों की हत्या कराया था और दिन दहाड़े हत्या हुई थी, उसको भय से लोग कह नहीं पाते हैं। जैसे लोगों का डर बना रहता है। गवाही नहीं दे, गवाह इतना दिन केस चला तो गवाही नहीं दे पाए लोग। कुछ को पैसा पर खरीदे, कुछ को भय से भयभीत करके अपना। एक बात, क्या आपको लगता है कि पहली बार मुख्तार अंसारी डरा है? जी, जब से योगी जी की सरकार हुई है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, उससे उसको भय तो है, इसलिए उत्तर प्रदेश नहीं आना चाह रहा है। विपक्ष का कहना है कि मुख्तार के मामले में कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी राजनीति कर रही है। बार बार कांग्रेस पे आरोप लगा रही है। आज न्यायालय ने आदेश कर दिया, न्यायालय के आदेश का सम्मान होना चाहिए। हमने पहले भी कहा है कि हम किसी अपराधी के साथ नहीं, मगर जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही थी, बार बार पत्र लिख रही थी, सबके सामने है, जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सियासत करती है। आज न्यायालय का आदेश है, न्यायालय के आदेश को मानना चाहिए, सब मानते हैं न्यायालय के आदेश को, मगर जिस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी ने की, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बिना वजह गंभीर आरोप लगाना, हमने कभी दलगत राजनीति नहीं की, कभी हमने आपराधिक राजनीति नहीं की, मगर जिस तरह की सियासत भारतीय जनता पार्टी ने की है, वो पूरे देश ने देखा। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रयागराज की विशेष कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। वैसे तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर और अन्य मामलों में भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन 10 ऐसे गंभीर केस हैं जिनमें उम्र कैद या फिर फांसी तक की सजा हो सकती है। ऐसे में सरकार का कहना है कि कानून के हिसाब से इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ है उसको हम लोग स्वागत करते हैं मुख्तार अंसारी के विषय में, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुहिम छेड़ी है, कानून व्यवस्था का राज रहे, आज उस पर भी मोहर लगी है। पंजाब सरकार ने काफ़ी कोशिशें करी, लेकिन वो जीत उनकी नहीं हुई है और हार होते हुए उनको अब रिलीज ही करना पड़ेगा मुख्तार अंसारी को। इस पे तो प्रियंका वाड्रा को भी बहुत जवाब देना पड़ेगा कि न्याय संगत उनका निर्णय उनकी सरकार का क्यों नहीं हुआ। वहीं बीएसपी से सांसद और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी का कहना है कि मुख्तार आरोपी हैं, दोषी नहीं। सरकार में बैठे हुए लोग इस मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं
अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को दबाने और कुचलने के लिए, जिनसे वो भयभीत हैं कि आगे आने वाले दिनों में मेरा राजपाट फिर वापस नहीं लौटेगा। जनता के बीच में ये लोग लोकप्रिय हैं, ये लोग जनता को बताएंगे, तो ऐसे लोगों को जितना हो सके डैमेज कीजिए। आप उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। माफिया डॉन बहुजन समाज पार्टी के विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ बेहद गंभीर 10 मुकदमों की सुनवाई प्रयागराज के MP MLA कोर्ट में चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी मुकदमों में मजबूत पैरवी कर रही है और प्रयास है कि इनका जल्दी से निपटारा हो। सरकार का प्रयास बाहुबली मुख्तार अंसारी को उसके गुनाहों की सख्त से सख्त सजा दिलाने का है। 10 गंभीर केस में से एक डबल मर्डर का केस फाइनल स्टेज पर है। इसका ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है और कभी भी फैसला आ सकता है। बाकी 9 मुकदमों में 6 में इन दिनों गवाहों के साथ ट्रायल चल रहा है। 3 में अभी कोर्ट ने आरोप तय नहीं किया है। 10 मुकदमों में से 4 गैंगस्टर एक्ट के हैं, 4 में से 3 गाजीपुर और 1 मऊ में दर्ज है। मुख्तार के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले के भी केस हैं।